everyone, I'm Sonika Rumba, your English teacher, and today I'm here to teach you English of class 1. So today our topic is excuse me please. So ये जो हमारा टॉपिक है excuse me please, ये हमारा पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 जो है इस टॉपिक का दैट इज एक्सक्यूज मी प्लीज, इसमें हमने स्टोरी क्या है एक्सक्यूज मी प्लीज का वो हमने देखा। और शायद आप लोग को पता ही होगा कि जब हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था एक्सक्यूज मी प्लीज, उस वक्त हमने आप लोग को बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक से जुड़े हुए हार्ड वर्ड्स जो है जिसका आपको वर्ड मीनिंग पता नहीं होगा, है ना, एंड ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स है ना, बहुत सारा है। तो वो क्या क्या है वो हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, है ना। हमने आप लोग को बताया था, शायद आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो आज हम उसी वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स से ही आज का हमारा जो पार्ट 2 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। पर कंटिन्यू करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, यानी कि ये जो हम स्टोरी जो है एक्सक्यूज मी प्लीज, इसका हम एक छोटा सा समरी में स्टोरी आप लोग को बता देंगे, जैसे कि आप लोग को बहुत इजी हो स्टोरी जो है वो रिकलेक्ट करने में, है ना। क्योंकि अगर आप लोग स्टोरी रिकलेक्ट करेंगे तो आप लोग को आंसर देने में बहुत इजी होगा, है ना, एंड ट्रू एंड फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग को बहुत इजी होगा। तो इसीलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 का जो स्टोरी जो है वो एक बार थोड़ा सा समरी में आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी प्लीज, यानी कि इस स्टोरी दैट इज एक्सक्यूज मी प्लीज में हमने क्या देखा था, वहां पर एक रघु है ना। रघु कौन है? वो एक विलेज बॉय है, यानी कि रघु जो है वो गांव में रहता है ना। और रघु को बहुत सारे एनिमल्स पसंद है और खुद भी उन्होंने एनिमल्स भी रखा था घर पर, है ना। और उनके साथ वो बहुत खेलते थे रघु, जिसकी उनके पास एनिमल्स जो है फ्यू चिक्स थे, है ना, और उसके बाद हेन्स और उसके बाद गोट एंड मंकी, ये सब एनिमल्स जो है एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है वो रघु के पास था। एंड रघु दिन रात उनके ही साथ खेलते थे एंड बहुत प्यार भी करते थे, है ना। पर क्या होता था कि कभी कभार रघु जो है बहुत केयरलेस हो जाते थे, ठीक है। एंड बहुत केयरलेस होने की वजह से क्या होता था कभी कभार, यानी कि उनका जो एनिमल्स एंड बर्ड्स जो है वो गांव में जितने भी घर है ना, उन सब के घर के अंदर जाके बहुत सारा बदमाशी करते थे। तो क्या होता था उसके बाद, जितना भी गांव के लोग जो है वो लोग रघु से बहुत गुस्सा होते थे। पर रघु से क्यों? बदमाशी तो रघु ने नहीं किया ना, क्योंकि वो जो एनिमल्स जो है वो सिर्फ रघु का ही है ना। एंड रघु का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होना चाहिए ना अपने एनिमल्स की तरफ, यानी कि कहाँ पर रखना है उनके एनिमल्स, है ना, और कहाँ पर नहीं जाना है, यानी कि रघु का एनिमल्स कहाँ पर जा रहा है वो सब तो रघु को देखना चाहिए ना। पर ये सब ना देखने की वजह से क्या होता है कि रघु का जो एनिमल्स जो है गांव में दूसरे घर में अंदर घुस के बहुत बदमाशियाँ करते थे और बाद में जाके क्या हुआ, बहुत लोग गुस्सा होते थे। पर इन सब में से ये इस स्टोरी में हमने जितना भी लोग देखा, जैसे कि फर्स्ट में हमने देखा कि एक वुमेन जो है वो बहुत गुस्सा हो रहे थे रघु से। क्यों? क्योंकि रघु का हेन्स जो है वो उस वुमेन के किचन के अंदर घुस के बहुत ज़्यादा गंदगी कर दिया था, है ना। तो वुमेन ने रघु को डांटा भी था, पर एट द एंड उन्होंने क्या यूज़ किया था, सबसे पहले एक्सक्यूज मी, यानी कि रघु को बुलाने से पहले एक्सक्यूज मी वर्ड यूज़ किया था। और उसके बाद रघु को पूछा था कि क्या तुम्हारा हेन है ये, अगर है तो उसे यहाँ से ले जाओ, देखो मेरा किचन जो है कितना गंदा बना रहा है ना, ये सब कहा था वुमेन ने। और उसके बाद एट द एंड उन्होंने क्या यूज़ किया था, प्लीज़ भी यूज़ किया था। यानी कि हम जो बोल रहे हैं किसी को अटेंशन दिलाना है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एक्सक्यूज मी और प्लीज़ वर्ड जो है ये सब यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद हमने दूसरे भाग में देखा कि रघु का गोटू जो है एक गार्डनर के गार्डन में घुस गया था
और उसके बाद क्या किया, उस गोट ने जो गार्डनर का जो लवली लवली रोजेस जो है, रेड रोजेस, सब बर्बाद कर दिया था। तो गार्डनर तो बहुत गुस्सा हो गए, है ना। तो गुस्सा भी कौन नहीं होगा, अगर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रोजेस जो है जब खराब होता है तो ऑब्वियसली गुस्सा ही होगा ना। तो इसी तरीके से हमारा गार्डनर जो है वो भी रघु से बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि रघु के ही केयरलेसनेस की वजह से रघु का गोट जो है वो गार्डनर के अंदर, गार्डनर्स के गार्डन के अंदर घुस गया था और बहुत सारा रोज जो है वो बर्बाद कर दिया था। तो जब गार्डनर ने रघु को बुलाया तब एक्सक्यूज मी वर्ड यूज किया था, और एट द एंड जब गार्डनर ने रघु को उसका गोट जो है वहाँ से हटाने के लिए कहा था तो प्लीज वर्ड यूज किया था, है ना, क्योंकि ये एक पोलाइट वे है और किसी को भी जो हम बोल रहे हैं उसका अटेंशन जब देना पड़ता है ना, तो हम क्या यूज़ करना चाहिए, एक्सक्यूज मी प्लीज़। और उसके बाद हमने देखा फिर से शॉपकीपर जो है वो बहुत गुस्सा हो रहे थे। क्यों? क्योंकि रघु का जो मंकी जो है शॉपकीपर के दुकान में घुस गया था और शॉपकीपर के पास जितना भी बनानास जो है वो सब मंकी ने खा लिया था, क्योंकि मंकी को बनाना बहुत पसंद है ना, इसलिए। और उसके बाद शॉपकीपर ने रघु को बुलाया, क्या ये तुम्हारा मंकी है ना। और रघु ने बोला जी हाँ, ये तो मेरा ही मंकी है। तब शॉपकीपर ने गुस्सा होते हुए कहा कि अगर तुम्हारा ये मंकी है तो यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मेरा ये बनाना जो है सब खा रहा है तुम्हारा मंकी, है ना। तो शॉपकीपर ने भी जब रघु को बुलाया तो एक्सक्यूज मी वर्ड यूज किया था, और उसके बाद जब उन्होंने रघु को बताया कि मंकी को यहाँ से ले जाना है तो उन्होंने प्लीज वर्ड भी यूज किया था, है ना। और उसके बाद एट द एंड क्या हुआ, रघु का चिक्स यानी कि जो चिक्स यानी कि जो बच्चा जो होता है हेंस का, है ना, उसे हम चिक्स बोलते हैं। और जब चिक्स जो है वो एक ओल्ड मैन ने रघु को बुलाया, क्या तुम्हारा चिक्स है ये, है ना। तो रघु ने बताया जी हाँ, ये तो मेरा ही चिक्स है ना। तो ओल्ड मैन जो है गुस्सा होते हुए क्या कहा, अगर तुम्हारा ये चिक्स है तो यहाँ से ले जाओ, देखो तुम्हारा चिक्स जो है मेरे सर पर बैठ के नोच के खा रहा है, यानी कि जो चिक्स जो है वो ओल्ड मैन के हेड में था, है ना। पर ओल्ड मैन ने भी जब रघु को बुलाया और जब कहा कि रघु को उनका जो चिक्स जो है वहाँ से हटाने के लिए, तो क्या वर्ड यूज किया था, एक्सक्यूज मी प्लीज वर्ड ही यूज किया था, है ना। इसी तरीके से हमारे जो स्टोरी जो है फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो गया है और स्टोरी का नाम है एक्सक्यूज मी प्लीज। अब हम देखेंगे पार्ट 2 में वर्ड मीनिंग, यानी कि इस लेसन में बहुत सारा हार्ड वर्ड्स था, है ना। एंड इसका जो वर्ड मीनिंग जो है शायद आप लोग को पता नहीं होगा, तो उसी हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग भी हम एक साथ यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 में है अटेंशन, ATTENTION, अटेंशन। यानी कि अटेंशन का मीनिंग क्या है, नोटिस, NOTICE, नोटिस, यानी कि ध्यान जो होता है ना, जो ध्यान देना चाहिए हमें किसी भी जब भी हम काम करते हैं या फिर हम क्लास के अंदर बैठते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए ना। तो ध्यान देना को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटेंशन, ठीक है। नंबर 2, POLITELY, politely, and the meaning of politely is in a polite manner, यानी कि इन अ पोलाइट मैनर का मतलब है जो विनम्र होके बोलना, ठीक है, रूडली नहीं, विनम्र होके शांति से किसी को रेस्पेक्ट देते हुए बोलना, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलाइटली, यानी कि विनम्र होके बोलना। नंबर 3, चिक्स, CHICKS, चिक्स, and the meaning of chicks is a young bird, a young bird यानी कि किसी भी बर्ड जो होता है ना, उनका जो बच्चा जो होता है कितना नादान सा, है ना, कितना नाजुक छोटा सा, बहुत यंग जो होता है ना, तो हम कोई भी बर्ड्स का जो बेबी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चिक्स बोलते हैं,
क्योंकि हेन भी तो एक बॉडी है ना, तो हेन का बेबी जो है उसे हम क्या बोलेंगे, चिक्स बोलेंगे। ठीक है, चिक्स का मतलब ही है कोई भी एनिमल्स का बेबी नहीं, कोई भी बर्ड का जो बेबी जो होता है उसे हम बोलते हैं चिक्स। ठीक है, सो नंबर 4, समटाइम्स, SOMETIMES, sometimes, and the meaning of sometimes is from time to time, यानी कभी कभार, हमेशा नहीं, जस्ट कभी कभार। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ समटाइम्स इज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कभी कभार, हमेशा नहीं, बस कभी कभार ही। ठीक है, नंबर 5, केयरलेस, CARELESS, केयरलेस। ठीक है, एंड द मीनिंग ऑफ केयरलेस इज केयर फ्री। ठीक है, सो केयरलेस यानी कि क्या होना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर होना, है ना, किसी चीज़ में ध्यान ना देना, है ना। देखा है ना, अगर आप लोग कम मार्क्स लेके आते हो एग्जाम में, अगर आप लोग ध्यान दे के नहीं पढ़ते हो, आप कर सकते हो पर फिर भी आप ध्यान दे के नहीं पढ़ते हो, तो टीचर्स आप लोग को क्या कहेंगे, देखो तुमने कितना केयरलेसली पढ़ा है ना। अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है पर आप लोग अच्छी हैंडराइटिंग से नहीं लिख रहे हो, तो टीचर्स क्या बोलेंगे आप सबको, देखो कितना केयरलेसली तुम लिख रहे हो, हैंडराइटिंग देखो बहुत केयरलेस वर्क है ना। यानी कि ध्यान ना देना, है ना, केयरलेसली करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होना, तो उसे ही हम बोलते हैं केयरलेस। ठीक है, नंबर 6, एंग्री, ANGRY, एंग्री, एंड द मीनिंग ऑफ एंग्री इज अनोइड। ठीक है, एंग्री यानी कि बहुत गुस्सा होना। आप लोग गुस्सा होते हैं ना, सब लोग गुस्सा होते हैं, है ना। अगर आपका दोस्त जो है आके आपका फेवरेट टॉय जो है वो तोड़ देता है, तो क्या करते हैं आप लोग, बहुत गुस्सा होते हैं ना, तो वही गुस्से को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंग्री। ठीक है, सो आफ्टर दैट मेकिंग, MAKING, मेकिंग, यानी कि टू मेक, यानी कि बनाना। ठीक है, मेकिंग यानी कि बनाना, जो कुछ भी हो बनाना, यानी कि आप क्या क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बना रहे हो, या फिर आपका मम्मी जो है आपका खाना बना रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, मेकिंग यानी कि बनाना। उसके बाद डर्टी, DIRTY, डर्टी, द मीनिंग ऑफ डर्टी इज अनक्लीन, यानी कि गंदा, है ना, बहुत गंदा मत करो, अच्छे से खाना खाओ, अपना रूम गंदा मत करो, है ना। इनकी जो गंदा वर्ड जो होता है इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डर्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं, डर्टी। नंबर 9, फूल, FOOL, फूल, एंड मीनिंग ऑफ फूल जो है अ सिली पर्सन। क्या है मीनिंग, अ सिली पर्सन, यानी कि कोई ऐसा होता है कि अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं, है ना, कितना बेवकूफ़ काम करते हैं ना, है ना, जो जिस सबके मूर्ख भी बोलते हैं ना, सो दैट इज फूल। ठीक है, नंबर 10, लवली, LOVELY, लवली, एंड द मीनिंग ऑफ लवली इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या है, वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि प्यारा सा। ठीक है, यानी कि क्या है लवली का मीनिंग, बहुत प्यारा सा, यानी कि वेरी ब्यूटीफुल। नंबर 11 क्या है हमारा, स्पॉइलिंग, SPOILING, स्पॉइलिंग। ठीक है, SPOILING, स्पॉइलिंग, एंड द मीनिंग ऑफ स्पॉइलिंग इज टू रुइन। ठीक है, क्या है, टू रुइन, यानी कि बर्बाद कर देना, खराब कर देना। ठीक है, स्पॉइलिंग का मतलब क्या है, बर्बाद कर देना, बहुत खराब कर देना, उसको ही हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉइलिंग। So after that, number 12 is take, 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 and the meaning of take is acquire, यानी कि लेना। ठीक है, किसी से लेना, टेक का मतलब क्या है, एक्वायर, यानी कि किसी से लेना। उसके बाद है नंबर 13, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी, एंड द मीनिंग ऑफ नॉटी इज डिसओबीडियंट। क्या है, डिसओबीडियंट, यानी कि जब भी हम अपने मम्मी पापा या फिर आपका दादा दादी, है ना, दीदी भैया की हम बात नहीं सुनते हैं, और ना सुनने की वजह से हम बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, है ना, तो हम तो उसे क्या बोलते हैं, नॉटी। सो ही इज अ नॉटी बॉय,
सी इज अ नॉटी गर्ल, यानी कि जो किसी के हम बात नहीं सुनते हैं ना जब, उसको ही हम बोलते हैं नॉटी, ठीक है। नंबर 14 इज स्टूपिड, STUPID, स्टूपिड, ठीक है। एंड द मीनिंग ऑफ स्टूपिड इज लैकिंग इन इंटेलिजेंस, यानी कि स्टूपिड यानी कि बहुत सिली काम करना, है ना, बहुत यानी कि अच्छा काम ना करना, जो आप लोग दिमाग का यूज ना करते हुए, है ना, बहुत गड़बड़ी काम करना, तो ये सब जो करते हैं उस काम क्या बोलते हैं, स्टूपिड बोलते हैं, ठीक है। 15 पेकिंग, PECKING, पेकिंग, एंड द मीनिंग ऑफ पेकिंग इज बाइट समथिंग विथ इट्स बीक, यानी कि पेकिंग का मतलब है अपने चोंच, जो बीक जो होता है ना, उसे किसी को नोचना, ठीक है, किसी को बाइट करना, और किससे, अपने बीक से, ठीक है। बीक का मतलब चोंच, जो चिड़िया का जो चोंच जो होता है उसे ही हम बोलते हैं बीक। एंड नंबर 16 इज अवे, AWAY, अवे, एंड द मीनिंग ऑफ अवे इज असाइड, यानी कि दूर, दूर ले जाना, असाइड, दूर, ठीक है, अवे यानी कि दूर। तो ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। तो हम वर्ड मीनिंग एक बार फिर से देखते हैं। नंबर 1 अटेंशन, एंड द मीनिंग ऑफ अटेंशन इज नोटिस। नंबर 2 पोलाइटली, एंड द मीनिंग ऑफ पोलाइटली इज इन अ पोलाइट मैनर। नंबर 3 chicks, and the meaning of chicks is a young bird. Number 4 sometimes, and the meaning of sometimes is from time to time. Number 5 careless, and the meaning of careless is carefree. Number 6 angry, and the meaning of angry is annoyed. Number 7 making, and the meaning of making is to make. Number 8 dirty, and the meaning of dirty is unclean. Number 9 fool, and the meaning of fool is a silly person. Number 10 lovely, and the meaning of lovely is very beautiful. Number 11 spoiling, and the meaning of spoiling is to ruin. Number 12 take, and the meaning of take is acquire. Number 13 naughty, and the meaning of naughty is disobedient. Number 14 stupid, and the meaning of stupid is lacking in intelligence. Number 15 pecking, and the meaning of pecking is bite something with its beak. Number 16 away, and the meaning of away is aside. So ये है हमारा वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। तो अब आप लोग को पता चल ही गया होगा कि डिफरेंट वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग क्या है ना। तो ये जो वर्ड मीनिंग यानी कि जो हमने हार्ड वर्ड्स यूज किया और इसका मीनिंग जो हमने अभी बताया, सो आप लोग अब से आगे जब भी आप लोग इंग्लिश बोलेंगे तो ये वर्ड जो है आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। और इससे आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग जो होता है वो भी बहुत इम्प्रूव होगा, ठीक है। सो आफ्टर दिस we will move towards the multiple choice question. So multiple choice questions यानी कि यहाँ पर ऑप्शंस भी है, तो सही आंसर क्या है उसमें आप लोग को टिक करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 if we want to have someone's attention we say dash excuse me। तो अगर हमें किसी का अटेंशन चाहिए तो हम किस तरीके से एक्सक्यूज में बोलते हैं, बहुत गुस्सा हो के एक्सक्यूज भी बोलते हैं या फिर विनम्र हो के पोलाइटली हम एक्सक्यूज भी बोलते हैं। सो क्या है, पोलाइटली, POLITELY, पोलाइटली। इफ यू वांट टू हैव समवन्स अटेंशन वी से पोलाइटली एक्सक्यूज मी, यानी कि हम पोलाइटली क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 रघु लिव इन अ। तो इस स्टोरी में जो रघु जो एक बॉय जो है वो कहाँ पर रहता है, सिटी यानी शहर में रहता है या फिर गांव में रहता है। रघु गांव में यानी कि विलेज, तो हम विलेज में टिक करेंगे, ठीक है। नंबर 3 रघु हैज सम डैश एंड डैश। तो रघु के पास क्या क्या था, ए में है सम,
चिक्स एंड हेन्स, और डी में है काउ एंड ऑक्स। तो रघु के पास तो ऑक्स एंड काउ तो नहीं था, तो क्या था रघु के पास? रघु हैज सम चिक्स एंड हेन्स। तो रघु के पास चिक्स एंड हेन्स था, है ना, तो इसलिए हम चिक्स एंड हेन्स में टिक करेंगे, ठीक है। सो नंबर 4, समटाइम्स रघु इज, तो कभी कभार रघु जो है वो बहुत केयरलेस होते थे, या फिर बहुत रेस्पॉन्स यानी कि सब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है खुद से लेते थे, और जितना भी काम जो है वो भी खराब नहीं करते थे। या फिर क्या करता था कभी कभार रघु जो है समटाइम्स बहुत केयरलेस हुआ करता था, केयरलेस, तो हम केयरलेस में टिक करेंगे। नंबर 5, रघु's birds and animals get into the dash of other people। तो रघु का जो बर्ड एंड एनिमल जो उन्होंने रखा था, डोमेस्टिकेट किया था, तो कभी कभार पीपल यानी कि इंसानों के कहाँ पर घुस जाता था? फील्ड यानी खेत में, या फिर घर के अंदर। घर के अंदर है ना, तो हम हाउसेस में लिखेंगे, ठीक है, टिक करेंगे। इसलिए तो बहुत सारे पीपल जो है रघु से गुस्सा हुआ करते थे ना, क्योंकि सबके घर के अंदर घुस जाता था, तो इसलिए हम लिखेंगे हाउसेस, ठीक है। सुना नंबर 6, रघु स्पॉइल द गार्डनर्स, ठीक है, यहां पर होगा रघु, RA, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? रघु डैश स्पॉइल द गार्डनर्स लव, तो रघु गोट होगा यहाँ पर, ठीक है। रघु's गोट स्पॉइल द गार्डनर्स लवली, यानी कि रघु के पास जो गोट है ना, तो उन्होंने क्या खराब कर दिया गार्डनर्स का? रघु गोट स्पॉइल द गार्डनर्स लवली रोजेस, यानी कि गार्डनर्स के गार्डन में बहुत सारा लवली लवली रोजेस था, है ना, तो ये रोजेस जो है वो सब रघु का गोट ने खराब कर दिया था, है ना। सो नंबर 7, रघु's डैश मेड द वुमेन्स किचन डर्टी, तो रघु का कौन सा एनिमल्स ने वुमेन का किचन जो है वो डर्टी कर दिया था? रघु's डैश मेड द वुमेन्स किचन डर्टी, किसने डर्टी कर दिया था? एक ही गोट, पर गोट तो रघु जो गार्डनर्स का गार्डन जो है वो खराब कर दिया था, तो बचा हुआ हेंस, तो हेंस ने ही तो गंदा कर दिया था ना, हम स्टोरी में पढ़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? रघु's हेंस मेड द वुमेन्स किचन डर्टी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट नंबर 8, तो हम हेंस पे टिक करेंगे। नंबर 8, monkey ate the dash, monkey ate the dash bananas, तो monkey ate the dash bananas, यानी कि monkey ने किसका सब बनाना खा दिया था? एक है शॉपकीपर्स का यानी दुकानदार का, और दूसरा है गार्डनर्स का, पर गार्डनर्स का रोजेस था जो सब गोट ने खा दिया था। तो monkey ने क्या खाया था? शॉपकीपर का बनाना, है ना, जितना भी शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार ने जो बेचने के लिए बनाना रखा था वो सब किसने खा दिया था? मंकी ने। तो हम क्या लिखेंगे? शॉपकीपर्स मंकी एट द शॉपकीपर्स बनाना, तो हम शॉपकीपर में टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 9, रघु's डैश पिक एट द ओल्ड मैन हेड, तो किसने रघु का जो भी एनिमल्स है, हेन्स, चिक्स, गोट, मंकी, है ना, उसमें से कौन सा एनिमल है जो ओल्ड मैन के सर पर जाके उसका अपनी चोंच से नोच रहा था? कौन सा एनिमल, कौन सा बर्ड से? अगर चोंच है तो ऑब्वियसली बर्ड से आएगा, और क्या है? चीक से, क्योंकि हेन्स ने तो वुमन का किचन जो है बहुत गंदा कर दिया था,
तो बचा है हमारा चिक्स। चिक्स ही था ना जो ओल्ड मैन का जो हेड पे चढ़ के नोच रहा था, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चिक्स, और हम चिक्स में टिक करेंगे, ठीक है। एंड नंबर 10, समटाइम्स पीपल गेट एंग्री विथ। तो कभी कभार जो गांव के जो लोग जो है किससे बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ करते थे, एनिमल से या फिर रघु से। ऑब्वियसली रघु से, क्योंकि रघु का ही एनिमल्स जो है घर के अंदर घुस के बहुत बदमाशियां करते थे। पर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रघु का है ना। रघु का ख्याल रखना चाहिए था अपने एनिमल्स का, जो उन्होंने नहीं रखा। तो ऑब्वियसली जो पीपल जो है गांव का, वो सब एनिमल्स से नहीं रघु से गुस्सा हुआ करते थे कभी कभार, ठीक है। तो हम टिक करेंगे रघु पे, ठीक है। तो ये है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो गया। तो अब हम देखेंगे राइट, ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो कोई भी सही है आपको ट्रू लिखना है और जो कोई भी गलत है आप लोग को फॉल्स लिखना है, ठीक है। सुनाओ नंबर 1, रघु loves to hit his birds and animals, यानी कि रघु को अपना जो बर्ड्स एंड एनिमल्स है उनको सब बहुत पीटना पसंद था रघु को। नहीं, बहुत प्यार करते थे ना रघु उन लोग से और खेलना पसंद करते थे। तो यहाँ पर गलत है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। नंबर 2, रघु इज अ विलेज बॉय, यानी कि रघु जो है गांव का लड़का था। हाँ, है ना, गांव का ही था, सही है। तो हम एन से लिखेंगे ट्रू, क्योंकि सही है तो आप लोग को ट्रू लिखना है, गलत है तो आप लोग को फॉल्स लिखना है। नंबर 3, रघु चिक्स मेड वुमेन्स किचन डर्टी। तो रघु का जो चिक्स जो है यानी कि हेंस का बेबी है ना, तो उन्होंने वुमेन का जो किचन जो है वो सब गंदा कर दिया था। नहीं, वो तो हेंस ने किया था ना, तो यहाँ पर गलत बताया है, तो गलत है तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। FALSE, फॉल्स। नंबर 4, समटाइम्स रघु इज केयरलेस। तो कभी कभार रघु जो है बहुत केयरलेस हुआ करते थे। यस, है ना, सही है, तो हम आंसर लिखेंगे ट्रू। नंबर 5, शॉपकीपर आस्क्स रघु अबाउट हिज हेन्स। तो शॉपकीपर ने रघु को उसके हेन्स के बारे में पूछा था। नहीं, किसके बारे में पूछा था, मॉन्की के बारे में। यहाँ पर गलत दिया है, तो गलत है तो हमें क्या लिखना चाहिए, फॉल्स। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉल्स, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 6, रघु's goat spoiled gardener's lovely lilies। तो रघु का जो गोट जो है वो गार्डनर्स का लिली खराब कर दिया था, या क्या खराब कर दिया था, रोज खराब कर दिया था। पर यहाँ पर क्या बताया गया है, लिली, जो रॉन्ग है। तो इससे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉल्स। नंबर 7, रघु's monkey ate gardener's apple। तो रघु के जो मोंकी जो है उन्होंने गार्डनर है ना उनका सब एप्पल्स खा दिया था। नहीं, रघु का मोंकी ने तो क्या खाया था, शॉपकीपर्स का बनाना खा दिया था। और यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को कि मोंकी ने गार्डनर्स का एप्पल खाया है। सो ये गलत है ना, तो हम क्या लिखेंगे गलत में, फॉल्स। नंबर 8, रघु's hens peck at the old man's head। तो रघु का जो हेन जो है वो ओल्ड मैन जो है उनके हेड के ऊपर जाके नोच रहा था अपनी चोंच से। नहीं, कौन था वहां पर, चिक्स। तो ये क्या है, ये गलत है, तो गलत है तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। नंबर 9, पीपल बिकेम एंग्री विथ रघु। तो जो लोग भी है सब लोग रघु से गुस्सा हो गए थे। यस, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू, या क्योंकि ये सही है। नंबर 10, रघु लव्स टू प्ले विथ हिज ब्रदर्स। यानी कि रघु को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ खेलना बहुत पसंद था। नहीं, किसके साथ खेलना बहुत पसंद था रघु को, अपने बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ। तो ये गलत है ना, तो गलत है तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स।
तो ये रहा हमारा ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि ट्रू यानी कि जो कुछ भी सही है आप लोग को ट्रू लिखना है और जो कोई भी गलत है आप लोग को फॉल्स लिखना है। ठीक है, सो तो अब हम देखेंगे अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स। अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स यानी कि यहाँ पर जो वर्ड जो है इधर उधर दिया गया है और आपको इस वर्ड्स को सही करके आप लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो नंबर 1 में है AGRUH, तो इधर उधर करके दिया है तो आप लोग को इसको सही बना के यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर करेंगे और आप लोग भी कीजिएगा हमारे पीछे पीछे। ठीक है, सो क्या है RAGHU, तो क्या हुआ हमारा ये फर्स्ट वर्ड रघु, RAGHU रघु। नंबर 2 AOTG, तो क्या होगा इसका GOAT, गोट, सही हुआ ना। तो हम क्या लिखेंगे GOAT गोट। नंबर 3 VILLAILEG, तो क्या हो गया इसका VILLAGE, विलेज होगा है ना। तो क्या लिखेंगे हम VILLAGE विलेज। नंबर 4 CIHCSK, तो क्या है इसका सही बनाना है आप लोग को, तो होगा इसका CHICKS यानी कि चिक्स, CHICKS चिक्स। ठीक है, नंबर 5 SHNE, तो क्या होगा इसका HENS हेंस, तो हम लिखेंगे HENS हेंस, क्योंकि अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड जो इसका ही मीनिंग है जो इधर उधर करके गलत दिया है उसको आपको सही बना के ही लिखना है और इस तरीके से। ठीक है, और जो सही करेक्ट आंसर जो होता है इसी वर्ड के अंदर ही छिपा हुआ होता है, उसको आपको सही करके इस तरीके से ही लिखना है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन OKNEMY, तो क्या है इसका MONKEY मोंकी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे MONKEY मोंकी। नंबर 7 AENDRG, तो इसका क्या है सही GARDEN गार्डन, तो हम यहाँ लिखेंगे GARDEN गार्डन। ठीक है, नंबर 8 ESORS, तो इसका होगा ROSES रोजेस, ROSES रोजेस। नंबर 9 NEOWM, तो इसका क्या होगा WOMEN वुमेन, हम यहाँ पर लिखेंगे WOMEN वुमेन। ठीक है, WOMEN वुमेन। नंबर 10 PKSOEEREPHP, बहुत लंबा वर्ड है, तो क्या है आपको धीरे से देखना है ना, डिवाइड करके देखना है कोई भी वर्ड को, तो हम लिखेंगे SHOP, शॉप हो गया, KEEPER यानी कि शॉपकीपर, SHOP KEEPER शॉपकीपर।
तो ये रहा हमारा अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स। अनस्क्रैम्बल यानी कि जो इधर उधर है उसको आपको सही तरीके से साइड में लिखना है, जो हमने अभी कुछ इस तरीके से किया। ठीक है, कितना मजा हुआ ना, कितना मजा आया। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, नंबर 1 ऑपोजिट लिखना है। इसका जो ऑपोजिट वर्ड्स क्या है वो आप लोग को लिखना है। नंबर 1 इज विलेज। तो विलेज का ऑपोजिट क्या होगा? टाउन। ठीक है, नंबर 2 केयरलेस। केयरलेस का ऑपोजिट क्या होगा? क्या होगा? केयरलेस यानी कि बहुत केयरलेस होना है ना, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना है ना, बहुत इधर उधर करना, ध्यान ना देना। तो केयरलेस का क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल, यानी कि गैर जिम्मेदार है केयरलेस, एंड रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार लेना, रेस्पॉन्सिबल। नंबर 3 डर्टी यानी कि बहुत गंदा है ना, डर्टी का क्या होगा? साफ, क्लीन। नंबर 4 लव यानी कि प्यार करना है ना, लव को क्या होगा? हेट। स्पॉइल यानी कि खराब कर देना है ना, बिगाड़ देना, स्पॉइल। तो स्पॉइल का क्या होगा? मेंड यानी कि बनाना। स्पॉइल खराब करना, मेंड से बनाना। स्टूपिड क्या होगा? स्टूपिड का स्मार्ट। स्टूपिड का होगा स्मार्ट, यानी कि बहुत मूर्ख जो होता है उसका अपोजिट क्या होता है? स्मार्ट है ना, बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट। तो हम लिखेंगे स्मार्ट। तो नंबर 7 ओल्ड। ओल्ड का क्या होगा? यंग। ओल्ड यानी कि बहुत एज ज्यादा हो, यंग यानी कि एज जो है कम हो, है ना, उसे हम बोलते हैं यंग। टेक यानी कि ले जाना। तो ले जाना का अपोजिट क्या होगा? उसे देना। तो टेक का अपोजिट क्या होगा? देना को इंग्लिश में बोलते हैं गिव। टेक, गिव। ठीक है, नंबर 9 में है फूल। तो फूल का क्या होगा? इंटेलिजेंट। नंबर 10 एंग्री, बहुत गुस्सा होना। तो बहुत गुस्सा होने का अपोजिट क्या है? हैप्पी, बहुत खुश होना है ना। नंबर 11 पोलाइटली यानी कि विनम्र होना, एंड पोलाइटली का अपोजिट क्या है? बहुत रूड होना है ना, क्या बोलेंगे हम? रूडली। पोलाइटली यानी कि रूडली। एंड 12 पे समटाइम्स यानी कि कभी कभार। तो समटाइम्स का होगा हमारा एवरी टाइम्स, यानी कि हमेशा। समटाइम्स कभी कभार, एंड एवरी टाइम्स यानी कि हमेशा। तो ये रहा हमारा अपोजिट वर्ड्स। तो आप लोग को अपोजिट वर्ड जो है, जो भी वर्ड जो है उसका अपोजिट लिखना है। जिसका आप बहुत खुशी हो रहे हो तो बहुत खुशी हो रहे हो, अपोजिट क्या हो रहा है? बहुत दुखी हो रहे हो, है ना। इस तरीके से आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे मैच द कॉलम, है ना। मैच द कॉलम यानी कि 2 कॉलम है और कॉलम ए को कॉलम बी से आप लोग को मैच करना है। ठीक है, नंबर 1 में है रघु। तो रघु क्या है? रघु एक विलेज बॉय है। तो विलेज बॉय के पीछे हम लिखेंगे 1। ठीक है, नंबर 2 गार्डनर। तो गार्डनर किससे रिलेटेड है? गोट, क्योंकि गार्डनर का जो गार्डन जो है गोट ने बर्बाद कर दिया था ना। द गार्डनर गोट, 2 लिखेंगे। नंबर 3 शॉपकीपर। शॉपकीपर का क्या है? शॉपकीपर का है मंकी, क्योंकि शॉपकीपर का जो है दुकान में जो बनाना जो है सब मंकी ने खराब कर दिया था ना। तो मंकी के पीछे हम लिखेंगे 3, क्योंकि शॉपकीपर नंबर 3 में है। एंड नंबर 4 वुमेन। तो वुमेन का क्या होगा? हेंस, क्योंकि वुमेन का किचन जो है हेंस ने खराब कर दिया था ना, तो हम लिखेंगे हेंस। तो हेंस के पीछे होगा हमारा नंबर 4। नंबर 5 ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन किससे है? चिक्स, क्योंकि ओल्ड मैन का हेड में ही कौन नोच रहा था? चिक्स। तो ओल्ड मैन के जो चिक्स जो है उसके पीछे हम लिखेंगे 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉलम जो है वो मैच करना है। ठीक है, सो आफ्टर मैच द कॉलम्स हम देखेंगे
कंप्लीट दिस वर्ड्स। तो बीच में जो गैप दिया है उसको आप लोग को फिल अप करना है। और ये जितने भी वर्ड्स हम कर रहे हैं ना, अपोजिट वर्ड्स, अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स और जो कंप्लीट दिस वर्ड्स, जितने भी है ना, सब हमारा ये जो टॉपिक जो है एक्सक्यूज मी प्लीज, इसके ही अंदर ही जो वर्ड्स जो है वो सब वही वर्ड्स है। अगर आपको ये लेसन जो है, ये टॉपिक जो है दैट इज एक्सक्यूज मी प्लीज, अगर आप लोग को अच्छी तरीके से पता है तो इस सब का आंसर आप लोग इजीली लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो नंबर 1 में है K-T-E-N। तो क्या है, देखते ही पता चल रहा है। अगर आप लोग ने अच्छी तरीके से लेसन ये जो टॉपिक पढ़ा है तो है ना, KITCHEN किचन। नंबर 2 A-G-Y। तो क्या है, ANGRY एंग्री। नंबर 3 -ON-Y। क्या है इसका, MONKEY monkey। नंबर 4 H-N-। क्या होगा इसका, HENS hens। नंबर 5 G-A-। तो इसका होगा GOAT गोट। नंबर 6 B-N-N-। इसका क्या होगा, BANANAS बनाना, यानी कि बहुत सारा बनानास है ना। नंबर 7 C-ICK। तो क्या है, CHICKS चिक्स। नंबर 8 G-RDE। तो क्या होगा इसका, GARDEN गार्डन। तो आप देख सकते हो ये जितना भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये जितना भी वर्ड्स जो है हमारे टॉपिक के अंदर ही है। तो अगर आप लोग को टॉपिक जो है ये जो एक्सक्यूज मी प्लीज अच्छी तरीके से पता है तो आप ये जितना भी वर्ड्स जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। कितना इजी रहेगा आप लोग के लिए। पर आप लोग को सिर्फ एक ही काम करना है और वो है आप लोग को ये जो टॉपिक जो है एक्सक्यूज मी प्लीज वो अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आप लोग को अगर अच्छी तरीके से टॉपिक पता है, स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो आप लोग इसका क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से आप लोग आंसर दे पाओगे। ठीक है, नंबर 1 में है हु इज रघु। तो रघु कौन है, रघु इज अ विलेज बॉय, यानी कि रघु जो है गांव का एक लड़का है ना, तो हम लिखेंगे रघु इज अ विलेज बॉय। नंबर 2 हाउ मेनी गोट रघु हैज। तो रघु के पास कितना गोट था, तो रघु हैज 1 गोट, सिर्फ एक ही गोट है रघु के पास, है ना। नंबर 3 whose birds and animals get into the houses of other people। तो किसका बर्ड्स एंड एनिमल्स दूसरे लोग के घर के अंदर घुस जाता था, कौन है, रघु का, है ना। तो रघु's birds and animals get into the houses of other people, यानी कि रघु का जो बर्ड्स एनिमल्स जो है वो कोई और पीपल के घर के अंदर घुस के बहुत बर्बाद, यानी कि बहुत बदमाशियां करते थे। नंबर 4 whose hands are making kitchen dirty। तो किसका हैंड्स जो है वो किचन जो है बहुत डर्टी कर रहा था, किसका हैंड्स है, रघु's hands are making kitchen dirty। तो रघु का हैंड ही है जो बहुत बदमाश करके है ना किचन जो है वो बहुत गंदा बना रहा था, है ना। नंबर 5 where is रघु's goat। तो रघु का सिर्फ एक ही गोट है, हमने अभी किया है ना, तो वो गोट कहाँ पर है वही पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे रघु's goat is in the garden। तो रघु का गोट कहाँ पर है, गार्डन में है ना। रघु गोट कहाँ पर है, गार्डन, और गार्डन में उसका बहुत सारा रोजेस जो है वो बर्बाद कर दिया था ना गार्डन में घुस के। तो हम क्या लिखेंगे, रघु's goat is in the garden। नंबर 6 what is रघु's monkey eating। तो रघु का मोंकी जो है वो क्या खा रहा था, रघु's monkey is eating bananas, यानी कि शॉपकीपर का इतना ज्यादा बनानास जो है सब खा रहा था, है ना। तो यहाँ पूछा है क्या खा रहा था रघु का मोंकी, तो आंसर इज रघु's monkey is eating bananas। नंबर 7 where were the chicks। तो चिक्स जो है रघु का कहाँ पर है वही पूछ रहे हैं, है ना। तो चिक्स were on the head of old man। तो ओल्ड मैन के सर के ऊपर ये जो रघु का चिक्स बैठ के उसे नोच रहा था,
है ना। तो ये रहा हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो अब हम मूव करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। विथ whom रघु loves to play। रघु को किसके साथ खेलना बहुत पसंद है? रघु loves to play with his birds and animals। तो रघु को अपने birds and animals के साथ खूब खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। नंबर 2, oh boy, this is the kitchen, your hands are making it dirty, who said this, to whom। तो oh boy, देखो लड़का, ये जो है मेरा किचन जो है वो सब खराब कर दिया, गंदा कर दिया है तुम्हारे हैंड्स ने, है ना। तो ये लाइन जो है किसने किसको कहा था, है ना। तो आंसर क्या है? वुमन सेड दिस टू रघु। तो वुमन ने बताया था रघु को, क्योंकि वुमन का किचन जो है वो बहुत बर्बाद कर दिया था उसका हैंड्स ने, इसीलिए। नंबर 3, हु एड्रेस रघु एज अ फूल। तो किसने बताया यू फूल कह के, है ना, किसने रघु को फूल बताया? गार्डनर। गार्डनर एड्रेस रघु एज अ फूल, क्योंकि गार्डनर्स का गार्डन में जितने भी रोजेस जो है वो सब खराब कर दिया था गोट ने, तो इसलिए उस वक्त डांटते हुए रघु को गार्डनर ने फूल कहा, है ना। उसके बाद नंबर 4, हु एड्रेस रघु एज अ नॉटी। तो किसने रघु को नॉटी कहा? आंसर, शॉपकीपर एड्रेस रघु एज अ नॉटी। तो शॉपकीपर ने रघु को नॉटी कहा, क्योंकि रघु का बंदर ने शॉपकीपर का दुकान में घुस के सब बनाना जो है खा लिया था, तो गुस्सा होते हुए शॉपकीपर ने रघु को नॉटी कहा, ठीक है। नंबर 5, हु एड्रेस रघु एज अ स्टूपिड। तो फिर से रघु को किसने स्टूपिड कहा? आंसर, ओल्ड मैन एड्रेस रघु एज अ स्टूपिड, यानी कि ओल्ड मैन ने रघु को स्टूपिड कहा, क्योंकि ओल्ड मैन के जो हेड में रघु का जो चिक्स जो है वो बैठ के सब नोच रहा था ना, तो गुस्से में ओल्ड मैन ने रघु को स्टूपिड कहा, ठीक है। एंड नंबर 6, बट यू नॉटी लुक देयर, हु सेड दिस टू whom। तो किसने कहा? देखो तुम बदमाश, देखो वहां पर, है ना, ये किसने कहा और किसने किसको कहा? आंसर इज शॉपकीपर सेड दिस टू रघु, यानी कि ये शॉपकीपर ने रघु को कहा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, है ना। नंबर 1 में है, व्हाट वर द एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय रघु। तो रघु ने कौन कौन से एनिमल्स जो है रखा था अपने घर पर, ठीक है। क्या है? सम चिक्स, हेन्स, गोट एंड अ मंकी वेर द एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय रघु। तो रघु के पास सम चिक्स एंड हेन्स और एक गोट और एक मंकी जो है रघु ने पाल के रखा था, ठीक है। नंबर 2, When do people get angry with रघु। तो कब जो है गांव के जो लोग जो है कब रघु से बहुत गुस्सा हुआ करते थे? आंसर, people get angry with रघु when his birds and animals get into their houses। यानी कि जब भी रघु का बर्ड्स एनिमल्स जो है गांव के लोग के घर के अंदर घुस जाता था, तब गांव के लोग जो है बहुत गुस्सा हुआ करते थे, ठीक है। नंबर 3, वाई वुमेन गॉट एंग्री विथ रघु। तो वुमेन जो है रघु से क्यों गुस्सा हो गए, ठीक है। वुमेन गॉट एंग्री विथ रघु बिकॉज हिज हैंड्स मेड हर किचन डर्टी। क्योंकि वुमेन जो है रघु से बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि रघु का जो हैंड्स जो है वुमेन के घर के अंदर घुस के किचन जो है सब गंदा कर दिया था, इसीलिए, ठीक है। नंबर 4, वाई गार्डनर गॉट एंग्री विथ रघु। तो गार्डनर यानी कि जो माली जो है रघु से क्यों गुस्सा हो गए थे? गार्डनर गॉट एंग्री विथ रघु बिकॉज हिज गोट स्पॉइल्ड ऑल हिज लवली रोजेस। यानी कि गार्डनर्स के गार्डन में ये जितना भी बहुत प्यारा प्यारा सा जो गुलाब जो है रघु के बकरी ने सब खराब कर दिया था, तो इसीलिए गार्डनर जो है रघु से बहुत गुस्सा हो गए, ठीक है। नंबर 5, वाई शॉपकीपर गॉट एंग्री विथ रघु। और शॉपकीपर जो है क्यों रघु से गुस्सा हो गए? आंसर, शॉपकीपर गॉट एंग्री विथ रघु
बिकॉज हिज monkey ate all his bananas। तो शॉपकीपर जो है रघु से गुस्सा हो गए क्योंकि रघु का monkey ने उनका सब बनानास जो है दुकान का सब खा लिया था, इसीलिए। नंबर 6, why old man got angry with रघु। तो ओल्ड मैन जो है रघु से क्यों गुस्सा हो गए? आंसर, ओल्ड मैन गॉट एंग्री विथ रघु बिकॉज हिज चिक्स were pecking on the head of that old man। क्योंकि जो चिक्स जो है ओल्ड मैन के सर पर बैठ के सब नोच नोच के खा रहा था, इसीलिए। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। तो ये जो स्टोरी जो है एक्सक्यूज मी प्लीज, इसका मोरल क्या है? ठीक है, इससे आप लोग को क्या ज्ञान मिला, क्या सबक मिला आपको? आंसर, फ्रॉम दिस स्टोरी दैट इज एक्सक्यूज मी प्लीज वी came to know that whenever we want someone's attention, especially when we want to ask questions to someone, we should always politely say excuse me please। यानी कि हमें इस लेसन से अगर आपको किसी का अटेंशन चाहिए, जो भी आप बोल रहे हो, है ना, कोई भी आप ध्यान से सुने, आप जो भी बोल रहे हो, तो आपको हमेशा एक्सक्यूज मी वर्ड यूज करना चाहिए, है ना। और स्पेशली अगर आप किसी से बोल रहे हो तो आपको प्लीज वर्ड भी यूज करना चाहिए, और वो भी पोलाइटली, रूडली नहीं, पोलाइटली, क्योंकि ये एक पोलाइट वे है किसी और से बात करने के लिए। ठीक है, तो इससे ये जो हमारा टॉपिक जो है दैट एक्सक्यूज मी प्लीज वो कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग सब हो गया। तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वो है ये जो टॉपिक जो है आप लोग को अच्छी तरीके से खुद से ही घर पर बैठ कर आप लोग को पढ़ना है, जिससे आप लोग और भी क्लियर हो जाएंगे। और जितना भी हमने अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, फिल इन द गैप्स किया है ना, अगर उसका आपको और अच्छी तरीके से करना है तो आपको अच्छी तरीके से पूरा टॉपिक जो है एक बार को फिर से पढ़ना है। ठीक है, सो आज का क्लास जो है हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।